Hello, people. Good morning and welcome back to my channel. I'm doing good. I hope you all are doing great. सो आज हमारे मॉर्निंग के सीन्स कुछ इस तरह है कि सुबह सुबह जब मैं अपने रूम में आई ऑफिस वाले रूम में आई ऑफिस का काम करने के लिए, तो मैंने नोटिस किया कि पंखा नहीं चल रहा है। चलो, मैंने सोचा वोल्टेज कम होगा या फिर पंखे में कुछ ख़राबी आ गई होगी, तो कूलर चलाते हैं फॉर अ चेंज। कूलर चलाया जैसे ही तो पता चला कि कूलर भी नहीं चल रहा है, उसकी भी मोटर में कुछ प्रॉब्लम है। एसी चला के चेक किया, थैंकफुली वो चल रहा था, कोई बड़ा फटका नहीं लगा, नहीं तो बहुत बड़ा बिल फट जाता। उसके बाद फिर हमने इलेक्ट्रिशियन भैया को कॉल किया, क्योंकि बिना पंखे और कूलर के तो ऑफिस वाले रूम में बैठ के काम करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और एसी आप जानते हो हमारे बेडरूम में है, यहाँ हम लगा नहीं पाए, वो एज इट इज़ शो पीस की तरह रखा हुआ है। तो बस फिर इलेक्ट्रिशियन भैया को कॉल किया, उनसे पूछा कि ये अचानक एक साथ सारी चीज़ें कैसे ख़राब हो गई, कूलर भी पंखा भी। तो उन्होंने बताया कि वोल्टेज का कुछ मेजर फ्लक्चुएशन हुआ है, जिसकी वजह से दोनों चीज़ों की मोटर ख़राब हो गई है। एंड तब हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि अगर ऐसा हुआ तो एसी को कुछ क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने बताया कि ये एक ही फेज़ में हुआ है, तो इस रूम की तरफ जो फेज़ था उसमें फ्लक्चुएशन बहुत मेजर था, जिसकी वजह से ये ख़राब हो गए। एसी वाला रूम जो है उस फेज़ में नहीं था, थैंकफुली वो बच गया। और अच्छी बात यह है कि उसकी सर्विसिंग भी हमने टाइम से करा ली थी, तो एटलीस्ट अभी हमारे रेस्क्यू के लिए एसी है, हम आराम से एसी वाले रूम में बैठ सकते हैं जब तक पंखा और कूलर दोनों ठीक नहीं होते। अदरवाइज़ इम्पॉसिबल हो जाता है इतनी गर्मी में बैठना बिना पंखे के। तो बस अभी ये भैया ठीक कर रहे हैं इसको, ये करके जाएंगे। उसके बाद मुझे आज बहुत ही ज़रूरी काम करना है, जो कि है दाल और चावल पीसने का। जी हाँ। सो ये देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ तैयारी चल रही है इडली डोसा बनाने की। तो मम्मी ने ना ये सब दाल चावल को धोकर और भिगा कर रख दिया था, और पीसने का काम एज़ यूजुअल एज़ ऑलवेज़ मेरा ही होता है। तो ये जो भीगा हुआ मसाला था, मैंने सोचा रात को अभी इसको पीस के रख देते हैं, तो सुबह तक ये फूल भी जाएगा। ऑल्दो मौसम अजीब सा हो रहा है, कभी ठंडा कभी गर्म, सो वी आर नॉट श्योर कि ये सुबह तक फूल पाएगा या नहीं। बट हम लोग इसमें सोडा या इनो ऐसा कुछ नहीं डालते। कई लोग प्रेफर करते हैं डालना, क्योंकि उससे शॉर्ट अच्छे से फूल जाता है, बट हम लोग प्रेफर नहीं करते। हम नेचुरली ही कोशिश करते हैं कि ये पूरा जो बैटर है वो फर्मेंट हो जाए। तो बस अभी इसको मैं पीस के रख दूंगी, होपफुली कल सुबह तक इसमें अच्छे से फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो जाएगा और हम एंजॉय कर पाएंगे गरम गरम डोसे नाश्ते में। हालांकि इसको थोड़ा क्रिस्प बनाने के लिए हमने थोड़ा और एक्सपेरिमेंट किया है। वैसे आप लोग जो मेरी वीडियोस बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, आप जानते हो पिछली बार भी जब डोसा और इडली बना था तो मैंने आपको दिखाया था, बट इस बार हमने थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें डाली है। फॉर एग्जांपल पोहा वगैरह डाला है, क्योंकि मम्मी ने कहा, उन्होंने कहीं किसी वीडियो में देखा कि पोहा डालने से जो बैटर है वो और अच्छे से फर्मेंट होता है और काफ़ी क्रिस्पी डोसे बनते हैं। तो इस बार हम वो भी कर रहे हैं एज एन एक्सपेरिमेंट। और साथ में ये भी देखा कि थोड़े हुए अगर पके चावल डाल दो, तो आज दोपहर में हमारे यहाँ जो चावल बने थे ना, हमने वो भी इसमें थोड़े ऐड किए, क्योंकि उस वीडियो में ये भी कहा था कि थोड़े पके हुए चावल भी अगर ऐड कर दो तो टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और फर्मेंटेशन का प्रोसेस जल्दी हो जाता है, तेज़ हो जाता है। तो अब क्योंकि मौसम का तो कोई ज़्यादा भरोसा है नहीं, तो हमने सोचा ये सारी चीज़ें करके देख लेते हैं, जो भी काम कर जाएगी फ़ायदा तो हमारा ही होना है। तो ये देखिए, ये है दाल चावल पोहा, कच्चा चावल और पका हुआ चावल दोनों। अब मैं इसको फटाफट से पीस कर रख देती हूँ और सुबह आपको दिखाऊंगी कि रिज़ल्ट क्या आया, और तभी पता चलेगा कि हम नाश्ते में डोसे खा पाते हैं या नहीं। पेस्ट तो मेरा काफ़ी बढ़िया सा बन गया है, काफ़ी थिक लग रहा है मुझे, आई एम नॉट श्योर, या तो मुझे थोड़ा सा पानी मिलाना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा ग्रैन्युलर ही होना चाहिए, एकदम पतला और बहुत चिकना सा पेस्ट भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दानेदार, थोड़ा ग्रैन्युलर होना चाहिए, जो आ गया है मेरे ख्याल से। बट स्टिल हल्का सा पानी मिलाना पड़ेगा ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाए। अभी कुछ ज़्यादा ही थिक है, तो चलिए पहले पीस लेती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा पानी मिलाऊंगी और फिर इसे ढककर रख देंगे पूरी रात के लिए फर्मेंट होने को। चलिए मैं ये काम करती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। चलिए जी, इडली का बैटर तो मैंने रख दिया है फर्मेंट होने के लिए। आई रियली होप रात तक फर्मेंट हो जाए, तो मेरा मन कर रहा है क्रिस्पी डोसे खाने का, तो मैं रात को पक्का खाऊंगी अगर बैटर तैयार हो गया तब तक। और यहाँ मैं आपको दिखाने लाई हूँ हमारा प्यारा सा नया नया DIY फ्लावर पॉट। हाँ जी, सो ये वाला जो आप फ्लावर पॉट देख रहे हो, ये बनाया है मम्मी ने।
एक्चुअली मम्मी को ये आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड चीज़ों में बहुत ही इंटरेस्ट है शुरू से, तो उनका बहुत मन था ऐसा कुछ डेकोरेटिव पीस बनाने का। तो बस उनके दिमाग में आया आइडिया, जिसके लिए हमें चाहिए थे डेकोरेटिव कांच के पीसेस और ग्लू और बॉटल। तो बॉटल तो हमारे पास थी नहीं और आने का कोई चांस भी नहीं था। तो हम गए मामा के यहाँ, उनके यहाँ कुछ पुरानी बियर की बॉटल्स रखी थी, जिसमें से 2-3 हम उठा लाए और ये कांच हमने ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन। एक प्रॉपर कॉम्बो आया था ये कांच के पीसेस का, ये डेकोरेटिव मिरर पीसेस का, जो अलग अलग शेप्स में है, ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल, बहुत अलग अलग शेप्स हैं। और उसी के साथ आया था ग्लू। तो बस उन दोनों को यूज़ करके मम्मी ने लगाए इसमें पूरे 2 दिन और ये बढ़िया सा DIY फ्लावर पॉट हो गया तैयार। और फिर फ्लावर पॉट रेडी था, लेकिन फूल तो थे नहीं, तो आर्टिफिशियल फूल भी हमने ऑर्डर कर दिए थे ऑनलाइन, वो भी आ गए और हमारा ये जो फ्लावर पॉट है रेडी हो गया। इसी के साथ ये देखिए मैं लाई हूँ आपको दिखाने के लिए ये फ़ोटो फ्रेम्स। जी, सो ये भी हमारा बहुत पुराना प्लान था। जब हम अपने इस घर को सजा रहे थे शुरू में, तब से प्लान था कि हम ना अपने ऐसे कुछ अच्छे फ़ोटोज़ निकालेंगे, उनको फ्रेम करा के एनलार्ज करा के वॉल्स पे लगाएंगे। बट वो सोचते हम कब नोएडा चले गए, इधर उधर मैं जॉब जहाँ करती रही वहाँ जाते रहे और कभी ये आइडिया एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाया। तो अब क्योंकि हम काफ़ी दिनों से यहाँ हैं और ये आइडिया वापस हमारे दिमाग में आया, तो मैंने कुछ अपनी अच्छी पिक्चर्स शॉर्टलिस्ट की और फिर ऑनलाइन सर्च किया। ऑब्वियसली आपको पता ही है मैं कितनी आलसी हूँ, बाहर तो मैं गई नहीं कि किसी दुकान पर जाके, फ्रेमिंग की दुकान पर जाके करवाती। तो बस मैंने ऑनलाइन कुछ ऐसे वेबसाइट्स एक्सप्लोर किए जो आपके फ़ोटोज़ को एनलार्ज करके फ्रेम कर देते हैं। उन्हीं में से एक मुझे अच्छी लगी और वहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दिए ये चारों फ़ोटो फ्रेम्स। सो ये देखिए ये चारों काफ़ी अच्छे बन के आए हैं। मुझे तो फिनिशिंग, ग्लॉस सब कुछ बढ़िया लग रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि ये कांच और लकड़ी नहीं है, तो ये बहुत हैवी नहीं होगा, गिरने का झंझट नहीं, और गिर भी गया तो टूटेगा नहीं। ये फ्रेम्स आपको कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ, वो फ्लावर पॉट कैसा लगा ये भी बताना। इसी के साथ अगले वीडियो से पहले तक इनको मैं दीवार पर भी लगा दूंगी, तो वो भी आपको दिखाऊंगी कि ये साथ में दीवार पर कैसे लग रहे हैं। गुड मॉर्निंग पीपल। सो ये देखिए हमारा जो बैटर है डोसे का, वो कितना बढ़िया फर्मेंट हुआ है, कितना अच्छा दिख रहा है, एकदम दानेदार। और यहाँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि सही शेप का जो मेरा डोसा है वो बन जाए। लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा पंगा पड़ जाता है कि या तो मेरे डोसे का जो शेप है वो ख़राब होता है, या फिर जो टेक्स्चर है वो ख़राब होता है, कभी ज़्यादा सिक जाता है कभी कम। और ये देखिए हमारा आलू का बैटर, बैटर बोल रही हूँ, मिक्सचर, मसाला, आलू का मसाला जो यहाँ पर साइड में रखा है क्योंकि हम बना रहे हैं मसाला डोसा। मम्मी ने सुबह ही आलू का ये मिक्सचर जो है तैयार कर दिया था और यहाँ पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मेरा जो ये डोसा एकदम बढ़िया बन जाए। हालांकि आप में से कई लोगों को याद होगा कि पिछली बार भी जब हम लोगों ने साउथ इंडियन बनाया था तो मैंने पूरी कोशिश की थी कि मेरा डोसा परफेक्ट बन जाए, बट यही गड़बड़ हो रही थी, या तो जल जा रहा था, या फिर गोल्डन ब्राउन नहीं हो रहा था, क्रिस्पी नहीं हो रहा था, थोड़ा सॉगी रह जा रहा था, या फिर उसका शेप बहुत ही ख़राब हो जा रहा था। तो इस बार मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि ये सही से बन जाए। और हालांकि डोसा वगैरह जो ऐसे आइटम्स हैं ना, मुझे लगता है कि बाहर ही जाके एक रेस्टोरेंट वगैरह में खाने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो लोग बना रहे होते हैं ना, वो एक तो प्रोफेशनल होते हैं, उनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, प्लस वो रोज़ प्रैक्टिस कर करके इतने परफेक्ट हो जाते हैं कि उनका एक ही अटैम्प्ट में एकदम बढ़िया बनता है। और यहाँ हम जो महीनों में एक बार बनाते हैं, तो वो एक डोसा बनाते हैं, फिर 10 मिनट उनको लगते हैं दूसरा डोसा बनाने में। इस चक्कर में जो भी बंदा नाश्ता या खाना खा रहा होता है उसकी भूख ही मर जाती है एक डोसा खाने के बाद, दूसरे का वेट करते करते। बट नेवरदलेस, क्योंकि आप जानते ही हो कि इंडियन मॉम्स, हम सबकी मम्मियाँ यही चाहती हैं कि जो भी बने घर में ही बने, बाहर से कुछ ऑर्डर ना हो, बाहर जाके कुछ ना खाया जाए, पूरी दुनिया का सामान उनका बस चले तो वो घर पर ही बना लें। तो बस इसी वजह से हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें जो हम कुछ डिफरेंट बना रहे हैं खाने से, रेगुलर खाने से, दाल चावल रोटी सब्ज़ी से, उन सबको खाने के लिए बाहर ना जाया जाए बल्कि घर पर ही बना लिया जाए। तो बस यही अटेम्प्ट चल रहा है। हालांकि वही जैसे तैसे मैं कोशिश करके डोसे में थोड़ी बहुत एक्सपर्ट होती हूँ, थोड़ा बहुत मेरा शेप और टेक्सचर सही आता है, फिर 2 महीने का गैप हो जाता है, हम बनाते नहीं और फिर मेरा डब्बा गोल हो जाता है। बट इस बार आप देख सकते हो मैं काफ़ी सही डोसे बना रही हूँ कंपेयर टू द लास्ट टाइम। ये देखो आप, एकदम पतला सा भी इसको मैं पूरा बिछा पा रही हूँ इसकी लेयर, प्लस इसका शेप भी ऑलमोस्ट गोल तो है, गोल नहीं तो ओवल तो है ही, और इसको मैं थोड़ा अच्छे से सेक भी रही हूँ, प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर आ भी रहा है। तो चलिए देखते हैं। अभी तो फ़िलहाल मैं डोसे बनाए जा रही हूँ,
साथ साथ मैं मम्मी को भी दे रही हूँ और अपने लिए भी एक दो बना के रख देती हूँ। लंच तो मेरा हो गया है, अच्छे से मैंने पेट भर के डोसे खा लिए हैं। ये मैं लंच इसलिए कह रही हूँ क्योंकि होना तो ब्रेकफास्ट था, बट वो खाते खाते इतने अच्छे लग रहे थे ना। कितना बढ़िया कलर आया है और देखकर ही पता चल रहा है कि कितना क्रिस्प है। बट जब खाने बैठो ना इडली डोसा मैं फटाफट से ऐसा लगता है कि नाश्ता खाते जाओ। तो मैंने ब्रेकफास्ट में ही लंच भी कर लिया, तो मेरा ब्रंच हो गया है। मैंने 3 डोसे खा लिए, अब इसके ऊपर मैं लंच नहीं कर पाऊंगी, तो बस यहाँ मैं ये सब समेट कर रखने वाली थी। और ये सामान समेटते समेटते मुझे याद आया कि मैंने अमेज़ॉन से कुछ बहुत ही अमेजिंग चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर की थी, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। ये सब काफ़ी काम की हैं आप सभी के लिए, इट्स नॉट दैट कि किसी एक बंदे के लिए। ये सब घर की कुछ ऐसी चीज़ें सबके काम आएंगी। तो मैं एक काम करती हूँ, बोलती नहीं हूँ, सीधे दिखाती हूँ। ये देखिए, सो ये है वो ऑर्डर जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी। सो एक्चुअली मैंने 3-4 चीज़ें एक साथ ऑर्डर की थी, जिसको उन्होंने कंबाइन करके एक साथ ही भेज दिया। तो मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहला है ये 3M का टेप। इसका नाम था इंडोर, पता नहीं यहाँ लिखा है कि नहीं, इंडोर नहीं लिखा। एक्चुअली इस वैरायटी का नाम है 3M के ना बहुत सारे टेप्स आते हैं, तो ये वाला जो था वो है 3M स्कॉच ब्रांड टेप, और इसका वैसे दूसरा नाम होता है स्कॉच इंडोर। इससे ये फ़ायदा होता है कि इस टेप को ना आप दीवारों पे कुछ चीज़ें, शो पीस, वॉल हैंगिंग्स, फ़ोटो फ्रेम्स, पेंटिंग्स, ये सब लगाने के लिए यूज़ कर सकते हो। सो ये जो टेप है ये ब्लैक कलर के पैकेट में आता है। पैकेट एक्चुअली मैंने फेंक दिया, नहीं तो मैं वो भी दिखाती। तो इससे आप फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह या पेंटिंग्स, कुछ भी 1 से 2 किलो के बीच का सामान दीवार पर स्टिक कर सकते हो, जिससे ये गिरता भी नहीं और आपको कील लगा के अपनी दीवार ख़राब करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये हो गया हमारा टेप जो मैंने ऑर्डर किया था। इसके बाद आता है ये तो बड़े ही काम की चीज़ है। सो ये एक मल्टीपर्पज़ स्पॉन्ज है। हालांकि इस पे लिखा हुआ है किचन क्लीन मेलामाइन मैजिक इरेजर स्पॉन्ज, बट एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना तो ये स्पंज एक्चुअली रियली जेन्युइनली मल्टीपर्पज़ है। लिटरली आप इसको देखोगे ना, ये देखो इसमें आपको कुछ बबल्स बने दिख रहे होंगे, पता नहीं कैमरा फोकस कर पा रहा है या नहीं। ये देखो मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, ये इस पे बने हुए हैं बबल्स, और इन बबल्स में पता नहीं क्या मैजिक है, इस पूरे फोम में क्या मैजिक है कि दीवारों पे या किचन स्लैब पर या आपका जो मॉड्यूलर किचन है उसके वुडन सरफेस पर कोई भी निशान आते हैं ना। फॉर एग्जांपल आप किचन में कुछ काम कर रहे हो, सब्जी वगैरह बना रहे हो, छींटे चले गए, या आपने गीले कपड़े से पोछा नहीं हुआ साफ, या फिर कई बार बच्चे जूते या कुछ दीवारों पर लगा देते हैं जिससे निशान मार्क्स बन जाते हैं, या फिर कभी आप कोई रिपेयर वर्क कर रहे हो, हथौड़ी लग गई या कुछ भी लग गया, उस चक्कर में जो निशान पड़ जाते हैं या खरोशें आ जाती हैं, उन सब को ये एकदम गायब कर देगा। सो अभी मैं इसकी एक क्लिप भी लगा दूंगी जो मैंने सफाई की है उसके बढ़िया से रिजल्ट्स दिखाते हुए। मतलब आपको सिर्फ इतना करना है कि इसको हल्के हाथ से गीला करके प्रेस करना है, आपको निचोड़ना नहीं है, बहुत ज़्यादा क्रश नहीं करना है। सिर्फ आपको जैसे आप आलू की टिक्की बनाते हो ना, हाथों से ऐसे टैप करके ऐसे ही इसको स्पंज को पानी के नीचे लगाना है और हल्के से ऐसे दबाकर उसका एक्सेस पानी निकाल देना है, और फिर जहाँ पर दाग है वहाँ पर हल्के हल्के हाथों से सिर्फ थोड़ा सा मलना है, रगड़ना है, और आप देखोगे कि वो जो गायब है वो कंप्लीटली गायब है, सॉरी जो दाग है वो कंप्लीटली गायब हो जाएंगे, मतलब दिखेंगे ही नहीं। जो पेंट का कलर है सेम वैसे ही कलर वहाँ हो जाएगा जहाँ पर एक समय पे दाग थे। सो ये मेरी तरफ से तो एक मस्ट रिकमेंडेशन है, मस्ट बाय वाली रिकमेंडेशन है। आज क्या हो रहा है, मैं कितने टंग ट्विस्टर्स, कितना स्लिप ऑफ टंग कर रही हूँ, बट है नॉट टू फॉरगेट, ये पेड प्रमोशन नहीं है, ये एकदम जेन्युइन बात है क्योंकि मैंने ये यूज़ किया, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपको भी बता दूँ, हो सकता है आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने मंगाई थी, मैं इनके सबके रिजल्ट से काफ़ी खुश हूँ, और बस यही था मेरा रिकमेंडेशन। अब बहुत देर हो गई है, खाना पीना सब कुछ हो चुका है, तो मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस का काम करने। ये ब्लॉग भी बहुत लंबा हो जाएगा अगर इसके आगे कंटिन्यू किया तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो। इसी के साथ इस ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर एंड आई विल सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय।